करवाते हैं। ये है जी जिनत्यानदे एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग बेस, नॉर्थ वेस्ट एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी का ये एक रिसर्च स्टेशन है। और ये चाइना के रोड्स हैं। इनके रोड्स बहुत प्यारे, क्लीन और खुले खुले रोड्स हैं। और यहाँ पर रश भी नहीं होता। वैसे चाइना की आबादी बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर रश जो है ना वो इतना मुझे देखने को नज़र नहीं आया। ये देखें कि ये इलेक्ट्रिक बसेज़ हैं सारी, और कार्स भी इलेक्ट्रिक्स हैं, और ये पर स्कूटीज़ इनकी बहुत ज़्यादा होती हैं, ये सारी इलेक्ट्रिक्स हैं। इसलिए चाइना के अंदर पोल्यूशन लेवल जो है वो बहुत कम है। जो मैं यहाँ पर रह रहा हूँ जियान के अंदर, यहाँ पर पोल्यूशन लेवल बहुत कम है। और ये देखें रोड्स के ऊपर सारी बिल्डिंग्स हैं, और सारी बाइक्स, कार्स, बसेस सब की सब इलेक्ट्रिक है। और अच्छी चीज़ है, वैसे पेट्रोल की बचत है, और उसके बाद पोल्यूशन से भी बच सकते हैं। हमारा माहौल बड़ा क्लीन रहता है। तो ये आप देख सकते हैं। और चाइनीज़ लोग मैंने देखे हैं बड़े मेहनती हैं, और अपने काम के साथ बड़े लॉयल हैं। हर बंदा जो काम कर रहा है, जिसने जो काम जिसको सौंपा हुआ है, वो बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है, और बड़ी ईमानदारी से करते हैं, बड़ी लगन से करते हैं। एक चीज़ जो मैंने देखी है सबसे इम्पोर्टेंट, वो ये है कि ये सुबह जल्दी उठ जाते हैं 5-6 बजे, और शाम 5-6 बजे सारी मार्केट्स क्लोज हो जाती हैं। और हमें पहले आदत थी 9 बजे उठने की, अब हम लोग सुबह 5 बजे उठते हैं। हमारा नाश्ता 6:30 बजे टेबल पे लगा होता है। उसके बाद हमारा 11:30 बजे लंच, और 5:30 बजे हमारा जो है वो डिनर होता है, और उसके बाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारी आदत वही है 12-1 बजे सोने वाली। लेकिन मुश्किल हो रही है, मैं रात को फिर दोबारा से भूख लगना शुरू हो जाती है। लेकिन उनका डिनर, अभी हम लोग डिनर अभी 7 बज रहे हैं, और हमारा जो डिनर वाला सिस्टम है सारा क्लोज हो चुका हुआ है। और हम अभी जा रहे हैं नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी के 2 कैंपस हैं, एक नॉर्थ का और एक साउथ का। अभी जो मैंने आपको पहले दिखाया वो सारे का सारा जो है वो रिसर्च स्टेशन था, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं साउथ कैंपस के अंदर, और इंशाल्लाह आपको सारी वीडियोस, सारी सैर करवाऊँगा चाइना की। पता नहीं फिर आएँ या ना आएँ, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये है कि आपको चाइना की सैर ज़रूर कहूँगा वीडियोस के ज़रिए। ये मैसेज आपने आगे पहुँचाना भी है, और शेयर भी करना है, लोगों को बताना भी है, और फॉलो भी करना है, लाइक्स भी करना है, कमेंट्स भी करने हैं। जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं फॉर पब्लिक फिगर, वो आपने लाजमी जो है ना वो करनी है। तो मैं अब आ गया हूँ, ये एक चौक टाइप कह लें, यहाँ पर इशारे हैं, ठीक है। और एक और चीज़ जो बड़ी यहाँ पर मैंने देखी है, वो ये है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो राइट साइड पे होती है। वो ड्राइविंग साइड जो है ना वो राइट साइड है, हमारे यहाँ लेफ़्ट साइड है। तो मैंने एक प्रोफेसर से पूछा, वो कहता है कि जो चीज़ राइट है वो राइट है। तो मतलब उसने आंसर ऐसे दिया कि जो चीज़, वो कहता है राइट चीज़ें हमेशा राइट पे होती हैं। तो मैं समझ गया कि यार वाकई सही कह रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जो राइट चीज़ें हैं वो उल्ट साइड पे हो रही हैं, रॉन्ग हो रही हैं। खैर, तो यहाँ पर मैंने स्कूटीज़ बहुत देखी लोगों के पास, और सारी की सारी इलेक्ट्रिक्स हैं। और ये देखिए कंस्ट्रक्शन हो रही है किसी चीज़ की, बिल्डिंग की। और ये बुलंदों वाला बिल्डिंग्स, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। ये सारे फ्लैट्स हैं, जो हमारे यहाँ अभी फ़्लैट सिस्टम है, किराए पे लोग रहते हैं। हमारे यहाँ DHA वाली साइड पे बहुत सारे फ्लैट्स इस तरह के बने हुए, लेकिन इतने हाइट पे नहीं है। तो ये चाइनीज़ की गाड़ियाँ भी आप देख सकते हैं। गाड़ियाँ इनकी मेरे ख्याल में अपनी कंपनीज़ हैं, मोस्टली इनकी अपनी कंपनीज़। अच्छा, एक चीज़ और है, चाइनीज़ कहते हैं कि हम लोग सेल्फ़ सफिशेंट हैं। हम अपनी चीज़ें इतनी पैदा करते हैं, हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है कि वो हम लोग खुद ही कंज्यूम करते हैं, हमें कहीं और से लाने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो भी हम इतनी पैदा कर लेते हैं कि हम लोग खुद कंज्यूम करते हैं, बल्कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो मतलब सेल्फ सफिशिएंट हैं, आबादी ज़्यादा है, और मेहनती लोग हैं, काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और लगे रहते हैं। हमारे यहाँ कंसेप्ट ये है कि घर का एक फ़र्द कमाएगा, बाकी सारे उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर सिस्टम थोड़ा सा और है। यहाँ पर जैसे ही वो अपनी एजुकेशन हायर लेवल तक जाता है, तो वो फिर सारे कमाना शुरू हो जाते हैं। शुरू से ही सारा कमाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये है कि हमारा सिस्टम थोड़ा सा और है। बाकी जो मैंने एक और चीज़ यहाँ पर नोट की वो ये है कि चाइनीज़ के अंदर ना, चाइनीज़ जो लोग हैं उनका कोई फैमिली सिस्टम जैसे हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह है, वैसा यहाँ पर मुश्किल है।
बल्कि मुझे देखने को कम ही मिला है। हो सकता हो यहाँ पर डिफरेंट किस्म के लोग रहते हैं, कुछ बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, कुछ इस्लाम को फॉलो करते हैं, कुछ क्रिश्चियंस हैं, तो हर तरह के लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और मैंने यहाँ पर देखी धरेकें बहुत ज़्यादा हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर धरेकें हैं, कीकर हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा धरेकें हैं। और रोड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं, रोड्स के साइड पे। और इनकी ये देखिए सड़कें जो बनी है ना, जहाँ पर हम लोग पैदल चलते हैं, ये भी बड़े अच्छे मटेरियल से बनी है। मतलब जो भी इन्होंने काम किया वो साफ़ सुथरा बेहतरीन तरीके से किया हुआ है। हमारे यहाँ ये कंसेप्ट है कि चाइनीज़ जो लोग होते हैं उनकी चीज़ें, ये मतलब क्या ना, चाइना दा माल। लेकिन अगर आप चाइना को कहेंगे कि हमें सस्ती चीज़ बना के दे दें तो वो आपको सस्ती बना के दे देगा। अगर आप कहेंगे चाइना को कि वो हमें महंगी से महंगी बना के दे और अच्छी क्वालिटी की बना के दे तो वो आपको वो चीज़ प्रोवाइड करेगा, लेकिन उसके ऊपर थोड़ी सी जो है कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, वो मेरे दोस्त जा रहे हैं, ये भी मेरे साथ सेलेक्ट हुए थे PM इनिशिएटिव के अंदर, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स चाइना के अंदर जो भी हमारी ट्रेनिंग हो रही है आजकल सीड प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। और ये सोसाइटी है इसकी बैक साइड पे, और ये है इनका एवरग्रैंड सिनेमा है। और ये देखें, ये स्कूटीज़ हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटीज़। लोग एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, सुकून से रह रहे हैं। यहाँ पर भी मैंने पूछा प्रोफेसर से, वो कहता है कंसेप्ट ये है कि जो गांव के लोग हैं वो शहर की तरफ मूव करते हैं। चाइना के अंदर भी गांव है ना, तो वो गांव के सारे लोग जो है ना वो बड़े शहरों की तरफ मूव करते हैं, जिससे वो कहता है हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। प्रॉब्लम्स क्रिएट क्या है? ज़ाहिर सी वजह से हमारा निज़ाम है कि जो यंगर जनरेशन है वो पढ़ लिख के फिर शहरों की तरफ मूव करती है ताकि वो अच्छा एक रोज़गार हासिल कर सके। तो यहाँ पर भी सीन ऐसा ही है कुछ, यहाँ पर कुछ चीज़ डिफरेंट नहीं है, इस लिहाज से डिफरेंट नहीं है। बाकी तो खैर बहुत चीज़ें डिफरेंट है हमारे से। और अभी मैंने आपको एक ट्रेन दिखानी थी जो बड़ी स्पीड से गुजरती है, और मैंने कल देखी थी, इस साइड पे आया था मैं। तो एक और चीज़, चाइना में अगर आप फ़ॉरेन हैं, चाइना में आए हैं, तो आपको साथ पासपोर्ट साथ लेके जाना लाजमी है। बाहर सड़क पे कहीं जाएं, शॉपिंग करने जाएं, अपना साथ पासपोर्ट रखें ताकि कोई भी आपकी वेरिफिकेशन करे तो आपकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। दूसरा ये कि आप जब चाइना में एंट्री मारते हैं तो आप सबसे पहले आपको इमिग्रेशन वालों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जब आप जहाँ पर आते हैं वहाँ का जो लोकल पुलिस स्टेशन है, जहाँ पर जिसके पास आप लोग आते हैं, वो बंदा आपका पासपोर्ट लेके लोकल पुलिस स्टेशन में जाता है और उनको इन्फॉर्म करता है कि ये बंदा यहाँ पर मेरे पास आया है। तो इस तरह से आप लोग बगैर इजाज़त के, बगैर परमिशन के यहाँ पर रह नहीं सकते। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। अभी हम लोग आए थे चाइना के अंदर, तो सबसे पहले हमारी वेरिफिकेशन हुई पासपोर्ट्स की, और उधर एयरपोर्ट के ऊपर। उसके बाद हम लोग यूनिवर्सिटी में आए। वहाँ पर जिनके पास हम लोग आए हैं, सबके पासपोर्ट उन्होंने लिए, और पुलिस स्टेशन के अंदर एक फ़ॉर्म फ़िल करना होता है, वो फॉर्म हमने फ़िल किया और उनको जमा करवाया। और उसके बाद जो है वो हम लोग अब यूनिवर्सिटी से बाहर आ सकते हैं। हम 3-4 दिन यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं आए। क्यों? क्योंकि हमारी प्रॉपर वेरिफिकेशन पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं थी हुई। अब हमने फॉर्म जमा करवा दिया हुआ है, हमारी वेरिफिकेशन हो चुकी हुई है। अब हमें इजाज़त है कि हम लोग जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ से कहीं और मूव कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हम इस वक्त यंगलिंग सिटी में रह रहे हैं। अगर हमने देखो, और साइकिल चला रही है, अगर हमने इस सिटी के अलावा कहीं और मूव करना है, किसी और सिटी के अंदर, तो हमें जिसके पास हम लोग रह रहे हैं उनको हमने इन्फॉर्म करना है, और वो बंदा इन्फॉर्म करेगा पुलिस स्टेशन के अंदर कि ये बंदा वहाँ जा रहा है। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ का जो लोकल पुलिस स्टेशन होगा, हम फिर उनको भी इन्फॉर्म करेंगे कि हम लोग यहाँ पर आए हैं, कितने दिन के लिए आए हैं, कब रहना है, किसके पास रहना है, वो सारी डिटेल्स उनको हमने देनी होती है। तो इस तरह से इनका ये सिस्टम है। हो सकता है हमारे यहाँ भी वैसा सिस्टम हो, लेकिन जो मेरा सामना भी हुआ है, एक्सपीरियंस हुआ है, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ये देखिए, इस रोड के साइड पे ये खाली ज़मीन पड़ी, जैसे हमारी पड़ी होती है। तो हो सकता है इन्होंने कुछ यहाँ बनाना हो और बाद में कोई स्ट्रक्चर बनाना हो। अच्छा, ये हो गया, ओके जी।